नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पेट्रोल के साथ रसोई का तड़का भी हुआ महंगा। अप्रैल से पहले राहत के आसार कम। जी हां, सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल की महंगाई से ग्राहकों को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। खाने के तमाम तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेल और तिलहन की वैश्विक आपूर्ति कम होने के कारण कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स में सबसे सस्ता कच्चा पाम तेल का भाव बीते करीब 10 महीने में 89% उछला है। पाम तेल के दाम में इजाफा होने के खाने के अन्य तेल के दाम में भी जोरदार उछाल आया है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। देश के खाद्य तेल उद्योग संगठनों की माने तो अप्रैल से पहले खाने का तेल महंगाई पर लगाम लगने के आसार कम है। और अगली बड़ी खबर की बात तो 8 साल पुराने वाहनों के मालिकों को झटका। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव को दी मंजूरी। जाने कितना लगेगा चार्ज। जी हाँ, केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। परिवहन वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक निजी वाहनों से 15 साल के बाद व्हील रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों पर कितना ग्रीन टैक्स लगाना है कई मानदंड पर निर्भर रहेगा। वैकल्पिक ईंधनों मसलन CNG, एथेनॉल या LPG से चलने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रेलर को भी इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्विटर, फेसबुक समेत सभी OTT प्लेटफॉर्म पर कानून के दायरे में करेंगे काम। 3 महीने में लागू होंगे सख्त नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और OTT प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में लाने के लिए नियम जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट आ रहा है कि जो किसी तरह से भी सभ्य नहीं कहा जा सकता। मीडिया की आजादी के नाम पर कभी भ्रामक तो कभी अश्लीलता फैलाना या फिर कभी किसी का आस्था, किसी के धर्म या किसी की निजता से सेंध लगाने वाले OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार ने नकेल कसी है, क्योंकि सरकार के पास सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें लगातार आ रही थीं। उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा और देश के कानून का सम्मान करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद ही ऐसे कायदे बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश के कानून को, लोगों के अधिकार का हनन न हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुराफाती सामग्री डालने वालों का नाम उजागर करना होगा। फेक या गैर कानूनी कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा और जो लोग भ्रामक सामग्री डाल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, यदि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो देना पड़ेगा रिकनेक्शन चार्ज। जी हाँ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के समय रहते रिचार्ज कराना होगा। अगर समय पर मीटर रिचार्ज नहीं कराया और डिस्कनेक्शन हो गया तो कनेक्शन चालू करने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ पैसे देने होंगे। शुल्क कितना लगेगा ये बिहार विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड मीटर में खपत के अनुसार हर रोज पैसे की कटौती होगी। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल पर इसकी जानकारी देख सकते हैं। खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को 7 दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने की पहली नोटिस दी जाएगी। प्रीपेड मीटर की राशि शून्य होने पर दूसरी नोटिस दी जाएगी। राशि शून्य होने के 24 घंटे के भीतर अगर उपभोक्ताओं ने प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो बिजली की सुविधा समाप्त हो जाएगी। साथ ही तीसरे नोटिस में उपभोक्ताओं को डिस्कनेक्शन की जानकारी दे दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर सिक्कों से बना देखकर चौंक गए लोग, हजारों कॉइन का हुआ इस्तेमाल। जी हां, राम मंदिर निर्माण का कार्य अयोध्या में तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इस भव्य मंदिर के तैयार करने में कम से कम 3.5 साल का वक्त लगेगा। इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अलग नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर बेंगलुरु के एक संगठन ने राम मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो कि बेहद अनोखा है। दरअसल ये स्ट्रक्चर सिक्कों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। जी हाँ, एक और 5 रुपए के सिक्कों से एक बड़ा सा राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसे देख लोग अब अचंभित हैं और संगठन की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। मीडिया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर का ये स्ट्रक्चर राष्ट्रधर्म ट्रस्ट ने बैंगलोर सिटी के लालबाग वेस्ट गेट के पास बनाया है, जो कि बेहद विशाल है। इस स्ट्रक्चर में केवल 1 और 5 रुपए के सिक्कों का ही इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 60,000 सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार गाड़ियों के लिए ला रही है ये खास तकनीक, ड्राइवर के नशा करते ही कार हो जाएगी नाराज। जी हाँ, सरकार जल्द ही कारों में ऐसी डिवाइस लाने जा रही है जो ड्राइविंग से होने वाले सड़क हादसों पर काफी हद तक लगाम लगा सकेगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए कारावास या जुर्माने के सजा या दोनों ही का प्रावधान है। बावजूद इसके शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आ रही है। अब सरकार ने ऐसा रास्ता खोजा है जिसके बाद अगर शराब पीकर कार चलाने की कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। सरकार ने वाहनों में अल्कोहल इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस लगाने की मंजूरी दी है। इसमें शराब के नशे के वाहन चलाने वाले लोगों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। इस डिवाइस को कार के इंजन के साथ लगाया जाएगा और जैसे ही ड्राइवर कार ड्राइव करने के लिए बैठेगा तो उससे पहले इस डिवाइस में फूंक मारनी होगी। अगर ड्राइवर नशे में होगा तो डिवाइस के डिस्प्ले पर फेल लिखा दिखाई देगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। वहीं सामान्य होने पर डिवाइस पर पास लिखा जाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये उपकरण जीपीएस से लैस होगा और लोकेशन की रियल टाइम जानकारी देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो याद रखना होगा 16 डिजिट का कार्ड नंबर। अमेजॉन, जोमैटो की नेटफ्लिक्स तक ऑनलाइन पेमेंट होगा थकाऊ। जी हाँ, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर 16 अंकों का होता है और हर कोई इसे याद नहीं रख सकता। खासकर ज्यादातर लोग एक से ज्यादा कार्ड का उपयोग करते हैं, जैसे में याद रखना मुश्किल है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। हाँ, एक विकल्प हो सकता है कि आप जहां भी जाएं कार्ड को साथ लेकर जाएं, क्योंकि आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है जो बताती है कि ऑनलाइन मर्चेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट और पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन ग्राहक के कार्ड डिटेल्स को स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल पे, पेटीएम, नेटफ्लिक्स आदि पर लागू होंगे। यानी कि ये कंपनियां आपके कार्ड नंबर और उसकी डिटेल्स को स्टोर नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको अपना सीवी दर्ज कराने के बजाय अपने सभी कार्ड विवरण जैसे नाम, कार्ड नंबर और कार्ड की वैलिडिटी दर्ज करनी होगी। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक ये नई गाइडलाइंस जल्दी शुरू कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में 9 लाख किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज होगा माफ। जी हां, झारखंड सरकार ने करीब 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज राशि माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजटीय आवंटन के अनुरूप 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय पर निर्णय लिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार ने सबसे पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने का फैसला किया है और आगे दूसरे और तीसरे चरण में 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने वाले किसानों के भी कर्ज माफ करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों की ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से राज्य के सभी किसानों एवं मजदूरों को किसी भी बैंक से लिए गए 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों को बड़ी राहत, मोबाइल पर फिर से बुक कर सकते हैं जनरल टिकट। जी हां, जैसे जैसे ट्रेन सर्विस सामान्य हो रही है उसी स्पीड में इंडियन रेलवे की तमाम सहूलियतें भी बहाल हो रही हैं। अगर आप रेल में सफर करते हैं तो खबर आपके लिए काम की है। दरअसल भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग काउंटर पर जाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन करते हुए यूटीएस ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक कराने की सुविधा को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि पिछले दिनों रेलवे ने एक अहम फैसला लेते हुए कई जगहों पर जनरल टिकट पर भी रेल यात्रा की शुरुआत कर दी है। ऐसे में यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि सिर्फ बुकिंग काउंटर से ही जनरल टिकट मिल रहा था। हालांकि अब रेलवे के इस फैसले के बाद उन्हें काफी राहत मिलेगी। अब जनरल टिकट लेने के लिए लंबी कतार में खड़े नहीं रहना होगा। मोबाइल से ही जनरल टिकट बुक करा के अनारक्षित श्रेणी में यात्रा कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल ऐप पर झटपट कर्ज पड़ सकता है महंगा, आरबीआई ने किया अलर्ट। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लोगों को अनाधिकृत तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वालों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि लोग छोटे कारोबारी शीघ्र और बिना किसी झटपट के कर्ज देने का वादा करने वाले अनाधिकृत डिजिटल मंचों पर ऐप के झांसे में फंस रहे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार रिपोर्ट में अत्यधिक ब्याज दर और पिछले दरवाजे से अतिरिक्त लागत मांगे जाने की भी बात कही गई है। साथ ही वे वसूली के ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो स्वीकार नहीं किए जा सकते और कर्जदारों के मोबाइल फोन पर आंकड़ों तक पहुंच समझौते का दुरुपयोग कर रहे हैं।
आरबीआई ने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस प्रकार की भ्रामक गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें तथा डिजिटल एवं मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वाली कंपनी इकाई की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, वरना आपको ये काफी महंगा पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल सरकार का फरमान 6 माह में सभी सरकारी वाहनों को बनाना होगा इलेक्ट्रिक। जी हां, दिल्ली सरकार की सभी विभागों को अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा। इस दिशा में केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली अब भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण से लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को काफी गंभीरता से लेना जरूरी है। अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के अंतर्गत ये आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले 6 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।